हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के टॉप 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम जो आपका 27 नवंबर से शुरू हो जाएगा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। कुतुब मीनार को किसने पूरा कराया था? राइट आंसर क्या होगा? तो कुतुब मीनार को किसने पूरा कराया था? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुब मीनार के निर्माण में दो शासकों का योगदान था। पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार के निर्माण को शुरू करवाया था, है ना। लेकिन जो पूरा काम है, पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। तो आपसे जब भी क्वेश्चन ये पूछे तो कुतुब मीनार को निर्माण को किसने पूरा कराया, तब आंसर होगा इल्तुतमिश। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को शुरू किसने करवाया था, तब आंसर आपका क्या होगा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने किस आक्रमणकारी को रोका? सही जवाब क्या होगा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से आक्रमणकारी को रोका था? तो मंगोल आक्रमणकारियों को रोका था। अलाउद्दीन खिलजी ने कई बार मंगोल शासकों के आक्रमण को रोका था, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो दिल्ली सल्तनत की जो आधिकारिक भाषा थी वह आपका फारसी थी। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा। जैसे अगर पूछा जाए कि भारत की आधिकारिक भाषा क्या है, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि भारत की आधिकारिक भाषा क्या है, तो आंसर क्या होगा? भारत की दो आधिकारिक ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, एक हिंदी है और दूसरा क्या है? तो इंग्लिश है भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज। टोकन करेंसी किसने चलाई थी? सही जवाब क्या होगा? तो टोकन करेंसी जो है यह शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी, टोकन करेंसी को। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक था ना, वह आपका इब्राहिम लोदी था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। दिल्ली सल्तनत का अंत कैसे हुआ था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिल्ली सल्तनत का जो अंत है यह कैसे हुआ? तो बाबर की विजय से हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में जो हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का शासक था, जिसमें बाबर विजयी होता है पानीपत के पहले युद्ध में और इब्राहिम लोदी मारा जाता है। पानीपत के प्रथम युद्ध से ही, यानी बाबर की विजय से ही दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। शाहजहां इनमें से क्या बनवाया था? राइट आंसर क्या होगा? तो शाहजहां जो था वो क्या बनवाया था? तो ताजमहल को बनवाया था। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल को बनवाया था। मुमताज महल की याद में बनवाया था शाहजहां ने ताजमहल को। ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ताजमहल का जो निर्माण है यह 1632 में शुरू हुआ था और 1653 में पूरा हुआ था। यानी ताजमहल को बनाने में लगभग 22 वर्ष का समय लगा था। यह याद रखिएगा कि 1632 में निर्माण शुरू हुआ और 1653 में पूरा हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक है यह रायगढ़ में हुआ था। याद रखिएगा, शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वह आपका 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। पहला अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था?
राइट आंसर क्या होगा? तो पहला अंग्रेज गवर्नर जनरल जो था वह वारेन हेस्टिंग्स था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, पहला अंग्रेज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने की थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो यह मंगल पांडे ने की थी 1857 की क्रांति की शुरुआत। 1858 में किसका शासन समाप्त हुआ? सही जवाब क्या होगा? तो 1858 में जो शासन समाप्त हुआ था वह ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का 1858 में शासन भारत में समाप्त होता है, और भारत का जो शासन है सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी से। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड कर्जन। राइट आंसर क्या होगा? तो 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल थे वह लॉर्ड कैनिंग थे। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह सन 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है यह 1942 में हुई थी। 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शुंग वंश का जो संस्थापक था वह पुष्यमित्र शुंग था। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। कनिष्क का धर्म क्या था? सही जवाब क्या होगा? तो कनिष्क का जो धर्म था वह आपका बौद्ध धर्म था। कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था कनिष्क। चौथी बौद्ध सभा का आयोजन किसने किया? राइट आंसर क्या होगा? तो चौथी बौद्ध सभा का आयोजन जो है यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में। कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। चौथी बौद्ध सभा का आयोजन 72 ईस्वी में, याद रखना है 72 ईस्वी में हुआ था। चौथी बौद्ध सभा का आयोजन कनिष्क के शासन काल में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वह श्रीगुप्त था। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। किसे महाराजा धीराज की उपाधि मिली थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसे महाराजा धीराज की उपाधि मिली थी? तो यह चंद्रगुप्त प्रथम को मिला था। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराज धीराज की उपाधि मिली थी। राइट आंसर ऑप्शन डी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय किस नाम से प्रसिद्ध थे? सही जवाब क्या होगा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वह किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो विक्रमादित्य के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय प्रसिद्ध थे। याद रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वह विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध थे। कालिदास किसके दरबार में थे? राइट आंसर क्या होगा?
तो कालिदास जी जो थे वह किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे कालिदास जी। गुप्त काल को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो गुप्त काल को क्या कहा जाता है? तो स्वर्ण युग कहा जाता है। याद रखना है, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। फाहियान भारत कब आया था? राइट आंसर क्या होगा? तो चीनी यात्री फाहियान जो था यह भारत चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। फाहियान भारत। राइट आंसर ऑप्शन डी। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? सही जवाब क्या होगा? तो लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वह आपका 5 वर्ष का होता है। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल। हर्षचरित के लेखक कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो हर्षचरित के जो लेखक थे वह बाणभट्ट थे। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो बाणभट्ट थे। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कहाँ हराया? सही जवाब क्या होगा? तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को तराइन के प्रथम युद्ध में हराया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? पहला 1191 में हुआ था, तो तराइन का जो दूसरा युद्ध है उसे आप लोग याद रखिएगा 1192 में। पहला 1191 में हुआ था और दूसरा 1192 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है यह 1206 ईस्वी में हुई थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम शासक था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक। कौन सी नदी बार बार रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन सी नदी है जो बार बार रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपका कोसी नदी है जो बार बार रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। 1975 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो 1975 में जो भारत के राष्ट्रपति थे वह फखरुद्दीन अली अहमद थे। 1975 में ही भारत में इमरजेंसी लगा था, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि 1975 में राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। भारत का राष्ट्रपति ही भारत में इमरजेंसी को लागू करता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह पर। सिकंदर और पोरस का युद्ध कहाँ हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो सिकंदर और पोरस का जो युद्ध है यह झेलम नदी के तट पर हुआ था। सिकंदर और पोरस का युद्ध। राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।